अब जैसे अपना जो टॉपिक है वो कार्टोग्राफी वाला कंप्लीट हो गया। अब कार्टोग्राफी को जैसे संडे और मंडे को जैसे 2 दिन का क्लास ऑफ है, तो आपको इसका एक टेबुलेशन और शॉर्ट समराइज चीज़ें तैयार करनी है। फिर यहाँ आके अपन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आपको रिकॉग्नाइज करना है। जैसे कार्टोग्राफी में अपन ने पढ़ा तो कौन कौन से चैप्टर पढ़े, कितने चैप्टर लिए। तो पहला जो चैप्टर था अपना, वो पहला चैप्टर था मानचित्र, उनके वर्गीकरण और प्रकार कौन कौन से हैं। तो मानचित्र वो अपने लिया था मापनी के अनुसार, जैसे बड़ा मापक है कि छोटा मापक मानचित्र है। सांस्कृतिक लक्षणों के अनुसार लिया था कि हिप्सोमेट्रिक है कि प्लेनिमेट्रिक मानचित्र है। उद्देश्य के अनुसार कई तरह के मानचित्र लिए थे कि भौतिक मानचित्र क्या होता है, उच्चावच मानचित्र क्या होता है, सांस्कृतिक मानचित्र क्या है, सामाजिक मानचित्र क्या होता है। ये सारे अपन ने लिए थे। बनाने की विधि के आधार पर भी लिए थे कि गुणात्मक होता है कि मात्रात्मक होता है। क्वेश्चन फॉर्म इसमें आएगा कि जैसे भूमि उपयोग मानचित्र दिखाना है तो ये गुणात्मक है कि मात्रात्मक है। किस तरह के डाटा का यूज करके उस मानचित्र को बनाया गया। जैसे अपन को प्लॉट की सीमाएं दिखानी है तो कैडेस्ट्रियल मैप होता है। जैसे अपन को जैसे नगर का मानचित्र बनाना है तो टोपोग्राफिकल मैप होता है। फिर टोपोग्राफी शीट है, उसकी कोडिंग होती है। कोडिंग के बारे में बात की तो टोपोग्राफी शीट को स्केल के अनुसार मैंने बांटा था। डिग्री मैप होता है, आधा डिग्री मैप होता है, चौथाई डिग्री मैप होता है, या इंच मैप होता है, हाफ इंच होता है, चौथाई इंच मैप होता है। उनकी स्केल क्या है। फिर जो भारत का सर्वेक्षण विभाग है उन्होंने कौन कौन सीरीज के मानचित्र बनाए, ये आपका पहला चैप्टर है। फिर दूसरे चैप्टर में मैंने लिया था मापक क्या है, मापक का मापक व्यक्त करने की विधियां कौन कौन सी है। जैसे कथनात्मक विधि है, प्रदर्शित भिन्न विधि है, रेखात्मक विधि है। फिर रेखात्मक विधि के भी प्रकार लिए थे कि जैसे सरल मापनी होती है, तुलनात्मक मापनी होती है, या विकर्ण मापनी होती है, या विशिष्ट मापनी होती है, इसमें वर्नियर मापनी आ गई। ऐसे कई सारे स्केल्स पे लिया था। फिर इसमें ये इम्पोर्टेंट था कि जो प्रदर्शित भिन्न होती है उसको कथनात्मक मापक में कैसे बदले। उसका कई सारे क्वेश्चन उदाहरण अपन लिए। कथनात्मक मापक को प्रदर्शित भिन्न में कैसे बदले, इसके भी कई सारे उदाहरण और प्रोसेस अपन ने लिया। ये आपका दूसरा चैप्टर था। फिर तीसरे चैप्टर में आते हैं तो उच्चावच प्रदर्शन की विधियां ली थी कि उच्चावच को प्रदर्शित कैसे करें। तो इसकी चित्र में विधियां ली थी अपन ने, हैशुर विधि, प्रवर्धित छायाकरण विधि वगैरह। फिर इसकी जो गणितीय विधियां ली थी जैसे स्पोर्ट साइज है, बेंचमार्क है, त्रिभुजन विधि है, और जो कंटूर्स लाइन होती है, फॉर्म लाइन्स होती है। फिर इसके बाद अपन ने परिच्छेदिकाएं पढ़ी, कौन कौन सी परिच्छेदिकाएं, इसके कितने टाइप होते हैं। फिर अपन ने ब्लॉक उच्चावच आरेख भी पढ़े। फिर है ढाल निर्धारण की, औसत ढाल निर्धारण की विधियां भी पढ़ी। फिर अपवाह तंत्र पैटर्न अथवा अपवाह तंत्र का घनत्व जो हार्टन का मानचित्र था, सीवरे का मानचित्र था, इनके बारे में अपन ने डिस्कशन किया। तो ये आपका उच्चावच और प्रदर्शन के बारे में चीजें थी। फिर इसके बाद जो अपन ने चैप्टर लिया था मौसम और मौसम से संबंधित जो तत्व होते हैं, मौसम घटनाएं होती है, उसके इंडिकेटर्स होते हैं, ये सारी चीजें ली, जिसमें तापमान, वायुदा, वर्षा, आर्द्रता, उनको मापने के यंत्र, हाइड्रोमीटर, प्लीयोग्राफ वगैरह, इसका डिस्कशन किया। इसके बाद जब अपन आगे बढ़े तो उसके बाद सांख्यिकी आंकड़ों के प्रदर्शन के जो तरीके होते हैं वो लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन। जैसे इसके 4 तरीके होते हैं। एक तो होता है आरेख यानी डायग्राम, एक होता है आलेख यानी ग्राफ। ग्राफ में कई तरह के ग्राफ आते हैं, जैसे पट्टी का ग्राफ है, क्लाइमोग्राफ है, क्लाइमेटोग्राफ है, ऑर्गोग्राफ है। ये सारी चीजें इसमें डिस्कशन होती है। फिर इसके बाद अपन मानारेख लिया, कार्टोग्राम होते हैं। फिर उसके बाद वितरण मानचित्र की विधियां ली। वितरण मानचित्र की विधियों को भी 2 भागों में बांटा, गुणात्मक और मात्रात्मक। जो गुणात्मक जो विधियां होती है जैसे रंगारेख विधि हो गई, जैसे ये राजनीतिक मानचित्र रंगारेख मेथड है। फिर गुणात्मक में जैसे कोरोप्लेट, आइसोप्लेट होती है, डॉट मेथड वगैरह होते हैं। ये सारा आपको 4 प्रोसेस बनाना। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था अपना प्रक्षेप, प्रक्षेपों के प्रकार। प्रक्षेप का जो वर्गीकरण है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे बनाने की विधि के आधार पर 2 होते हैं, संदर्श और असंदर्श। तो कैसे बनाया, आपने गणितीय मेथड से बनाया तो वो नॉन पर्सपेक्टिव है, और अगर आपने प्रकाश का प्रयोग किया तो पर्सपेक्टिव है। प्रकाश के प्रयोग के आधार पर 3 तरह का होता है। अगर आपने प्रकाश ग्लोब के केंद्र में रखा तो नॉर्मोनिक प्रक्षेप है। अगर आपने प्रकाश का केंद्र जो है प्रक्षेपण तल के विपरीत सिरे पर रखा तो ये स्टीरियोग्राफिक है। अगर आपने जो प्रकाश हो अनंत दूरी से डाला है तो ये ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप होता है, लंबकोणीय प्रक्षेप होता है। तो नेत्र स्थान के आधार पर प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं। एक तो केंद्रीय प्रक्षेप होता है यानी नॉर्मोनिक प्रोजेक्शन, एक त्रिविम प्रक्षेप होता है यानी स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप, और एक होता है लंबकोणीय प्रक्षेप यानी ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप। तो ये 3 आधार पर ये भी है।
उसके बाद ये देखा कि प्रक्षेपण तल जो समतल कागज है, डेवलपमेंट सरफेस है, वो आपने कहाँ लगाया। डेवलपमेंट सरफेस के आधार पर भी प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपने विषुवत रेखा पर स्पर्श कराया तो लंबकोण, सरल सामान्य प्रक्षेप है, अभिलंब प्रक्षेप है, नॉर्मल प्रोजेक्शन है। और अगर आपने पोल पे लगाया, साउथ पोल या नॉर्थ पोल पे, तो जेनिथल प्रोजेक्शन, शिरोबिंदु प्रक्षेप होता है। जेनिथल बोलोगे, पोलराइज बोलोगे, एजीमुथल प्रक्षेप भी बोलते हैं। एजीमुथ इंस्टीट्यूट का नाम भी है। एजीमुथ में शुद्ध दिशा का गुण होता है। जितने भी खमध्य प्रक्षेप होते हैं वो सब एजीमुथल प्रक्षेप होते हैं। फिर ग्लोब के गुण के आधार पर अगर देखें तो प्रक्षेप 4 प्रकार के होते हैं। ग्लोब में जो 4 गुण होता है वो किसी प्रक्षेप में आ सकता है। जैसे सम क्षेत्रफल है, होमोलोग्राफी प्रक्षेप है। शुद्ध क्षेत्रफल का गुण है तो वितरण मानचित्र में काम आता है। जैसे समदूरस्थ प्रक्षेप है, यानी इसमें स्केल शुद्ध होता है। एक होता है यथाकृतिक प्रक्षेप जिसमें आकृति शुद्ध होती है, और एक होता है शुद्ध दिशा प्रक्षेप, दिगंत प्रक्षेप, एजीमुथल प्रक्षेप। और इस एजीमुथल प्रक्षेप में सारी दिशाएं शुद्ध होती है, जैसे मर्केटर प्रक्षेप। तो ये वायुयान उड़ाने, एयरप्लेन बनाने के इसके काम आता है। एक जो वर्गीकरण होता है वो रूट प्रक्षेप का होता है। ये उद्देश्य के हिसाब से, जैसे ज्यावक्रीय प्रक्षेप होता है, साइनोसोइडल प्रक्षेप होता है, या मोलविट प्रक्षेप होता है। इस तरह से प्रक्षेपों का भी वर्गीकरण, उनके गुण और दोष, उनका बनाने का तरीका अपन ने लिया था। और लास्ट चैप्टर था वो था आपका सर्वेक्षण कार्य। इसमें जरीपिता सर्वेक्षण है, प्लेन टेबल सर्वेक्षण है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण है, थियोडोलाइट सर्वेक्षण है, डंपी लेवल सर्वेक्षण है, एबनी लेवल सर्वेक्षण है, इंडियन क्लाइनोमीटर सर्वेक्षण है। ये पूरा मिलाकर एक कार्टोग्राफी का पार्ट होता है। तो इसको आप 2 दिन की छुट्टियों में जो अपन ने पढ़ा उसको रिवीजन करो। फिर जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए उनको 4 ऑप्शन को सोल्व करो। फिर आपका टेस्ट होगा, तब ये परफेक्टली आप तैयार हो गए। एग्जाम में आपकी मार्किंग बहुत अच्छी से